Hello, beautiful people out there. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर का इरादा समझ नहीं आ रहा है कि उनका इस रिलेशनशिप को लेकर क्या इरादा है, क्या वो करना चाहते हैं इस रिश्ते के रिगार्ड में, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। आपके पार्टनर का इरादा क्या है इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इमोशनल फ्रीडम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अबंडेंस का कार्ड है। The next card over here is inner peace and maturity का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड है। एक्चुअली जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में अभी तक हुआ है ना, उससे आपके पार्टनर के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए। ठीक है, इमोशनली वो अपने आप को किसी के सामने भी इतनी इजीली अब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, फिर वो चाहे आप ही क्यों ना हो। आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने का मतलब आपके पार्टनर के पास हर एक चीज का लॉजिक होना चाहिए, हर सवाल का जवाब होना चाहिए, तभी आपके पार्टनर अपने आप को आपके सामने इमोशनली खुलकर रख सकते हैं। ये बात आपके पार्टनर को पता है, लेकिन उनके हालात उन्हें इतनी ज्यादा इमोशनल फ्रीडम नहीं देते हैं। तो आपके पार्टनर का इरादा तो ये है कि वो अपने सारी बातों को आपके सामने खोल कर रखें और आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं उसे आपके पार्टनर किसी तरीके से हील कर पाए। ठीक है, आप अपने पार्टनर से इस बात से ज़्यादा नाराज हैं कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को अब छुपाने लगे हैं। ये बात कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी पता है और वो अब अपने इमोशंस को हाइड करना भी नहीं चाह रहे हैं। वो अपने इमोशंस को उस टाइम पर आपके सामने रखेंगे जिस टाइम पर उनके हालात उन्हें उस चीज़ की इजाज़त देंगे, जब उनकी एक्सप्रेशन के बाद उनके पास इफ और बट नहीं होगा, जब आपके पार्टनर अपने आप को बिना किसी लिमिटेशन के आपके सामने क्लियरली रख पाए। ठीक है, उस टाइम पर आपके पार्टनर अपने इमोशंस का इजहार आपके सामने करेंगे। ओके, सो ये उनकी इंटेंशन है। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि उन्होंने आपके सपने तोड़े हैं, आपको बहुत बड़े बड़े सपने आपके पार्टनर ने दिखाए हैं, लेकिन आपके पार्टनर को इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने वो सपने दिखाने के बावजूद आपका हाथ छोड़ दिया, आपको अबंडेंस जो आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते थे वो नहीं दी। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया उसकी उन्हें शर्मिंदगी नहीं है। यहाँ पर तो क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है और उन्हें ये भी पता है कि उनके जीवन के अंदर अगर वो खुश रहना चाहते हैं तो पहले उन्हें आपको खुशियां देनी होंगी, तभी उन्हें अपनी जिंदगी की असली खुशी हासिल हो पाएगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर का इरादा आपको अबंडेंस की एनर्जीज के और लेकर जाने का है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, द नेक्स्ट इज इनर पीस का कार्ड है। अब कोई इंसान गलत कर ले लेकिन उस गलती को माने ना दूसरे इंसान के सामने, ये बात एक हद तक जायज है, क्योंकि कई इंसान ऐसे होते हैं कि अपनी गलती को मानने से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अंदर से, लेकिन इंटरनली तो हमें पता होता है ना कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया। ऐसे ही आपके पार्टनर को ये बात पता है कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो गलत था। अब उन्हें अंदर से शांति का एहसास नहीं हो रहा है, उन्हें शांति नहीं मिल रही है, वो चैन से अपनी जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्हें अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए, उन्हें अंदर से शांति का अनुभव करना है, तो उन्हें आपके साथ जस्टिस करना होगा। आपके साथ जो उन्होंने इनजस्टिस किया उससे उन्होंने
अपनी जिंदगी तो बर्बाद की ही, लेकिन आपकी जिंदगी को एक ऐसे पॉइंट पर उलझा दिया जहां पर ना तो आपके पास आपके सवालों के जवाब मिले आपको, और ना ही आपके पार्टनर ने इतनी कोशिश की कि आपकी जिंदगी में भी आप किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ पाए। ठीक है, तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, वो भी आपके साथ। वो इनर पीस चाहते हैं आपको खुशी देकर, और इस चीज को आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करना आपके पार्टनर को डायरेक्टली नहीं आता है। अगर मैं ये कहूं कि आपके पार्टनर को पता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, और कॉन्स्टेंटली अगर हम एक चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन ही होती है। ठीक है, आपके पार्टनर ना आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए हैं। पहले वो जो डिसीजन बनाते थे झटपट बनाते थे कि हाँ जो सही लगा वो कर लिया। अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए हैं। उन्हें जो भी स्टेप अपनी लाइफ में लेना है, स्पेशली जहां पर किसी और की जिंदगी भी उनके साथ जुड़ी हुई है, वो स्टेप वो बहुत सोच समझ कर लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी आपकी तरफ बढ़ने की कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर मेच्योरिटी से स्टेप्स लेना चाहते हैं ताकि एक बार जब वो आपको कमिटमेंट दे तो वो अपनी कमिटमेंट को पूरा कर पाए, वो दोबारा से आपके सामने गलत साबित ना हो जाए। इस चीज का भी आपके पार्टनर इस टाइम पर ध्यान रख रहे हैं। तो ये एनर्जीज है यहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड है। आपके पार्टनर ना आपके साथ इंटीमेसी डेवलप करना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो आपसे फिजिकली लव करते हैं, आपके फिजिकली आपकी तरफ को अट्रैक्टेड है, नहीं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो आपकी एनर्जी में अपने एनर्जीज को मर्ज करना चाहते हैं। वो आपकी एनर्जीज को फील करना चाहते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को फील करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, तो वो हायर एनर्जीज उन्हें कहाँ से मिलेंगी? आपसे मिलेंगी। तो आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी भी डेवलप करना चाहते हैं, और उसमें उनका कोई गलत इरादा नहीं है। ओके, वो आपके बहुत ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं, वो आपकी केयर करना चाहते हैं, वो आपको अपना प्यार दर्शाना चाहते हैं, आपके साथ कुछ ऐसे जेस्चर्स करना चाहते हैं जिससे कि आपको एहसास हो कि आपके पार्टनर आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ओके, तो ये है आपके पार्टनर का इरादा, उनकी इंटेंशंस आपको लेकर। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी नेगेटिव इंटेंशन मुझे नज़र नहीं आई है। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं इस टेक से कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। आपके पार्टनर का इरादा क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। आइए समझने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस। तो पहला कार्ड है यहाँ पर इमेजिनेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल बैगेज का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मेमोरीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्रश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेल्फ हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कम्युनिकेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मिसट्रस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाउंडेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अपोजिंग का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर के आप सबसे फेवरेट पर्सन हैं। आपके पार्टनर आपको एडमायर करते हैं, आपको अपने जीवन में वापस लेकर आना चाहते हैं। वो आपसे एक चांस चाह रहे हैं, जिस चांस को देकर आप उन्हें एक तरीका या एक रास्ता दिखाएंगे जिससे कि वो अपना प्यार आपके सामने साबित कर पाएंगे। वो इस रिश्ते की नींव को मजबूत करना चाहते हैं। वो आपके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी को स्पेंड करना चाहते हैं। तो खूबसूरत इंटेंशंस है आपके पार्टनर की। आप अपने पार्टनर को लेकर किसी भी तरीके का नेगेटिव माइंडसेट मत बनाइए। आपके पार्टनर जो कर रहे हैं वो शायद अपने हालातों के सामने मजबूर होकर कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल प्योर है। और जब इंटेंशंस प्योर होती हैं तो रास्ते अपने आप दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आप उन पर अब भरोसा नहीं करते हैं। आपके पार्टनर पर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है। आपके पार्टनर आपसे कोई भी बात अगर इस टाइम पर कहेंगे और आपके पार्टनर के पास उस चीज़ का प्रूफ ना हुआ, तो आप उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए आपके पार्टनर आपके सभी सवालों के जवाब आप तक लेकर आना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपकी छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपका हंसना, आपका उन्हें किसी पर्टिकुलर नाम से बुलाना, आपका कोई फेवरेट फूड, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को आपकी याद दिलाती हैं।
ठीक है। और जिस तरह के हालातों से आज आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, उसमें उन्हें ये फील होता है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पार्टनर को समझ सकते हैं। आपके अलावा आपके पार्टनर को कभी भी कोई नहीं समझ पाया है और ना ही समझ पाएगा। आपके पार्टनर एक इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया वो बिल्कुल गलत था, और वो खुद से ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ कैसे कर दिया। आप उन्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप अपने पार्टनर से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपने हमेशा अपने पार्टनर को सँभाला, आप हमेशा उनका सपोर्ट सिस्टम बने रहे। तो ये जो इमोशनल बैगेज है, ये भी आपके पार्टनर को आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज़ में, रिग्रेट है उन्हें जो कुछ भी उन्होंने किया। लेकिन अब उस चीज़ को वो ठीक किस तरह से करें, ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रही है। यहाँ पर इमेजिनेशन का कार्ड है, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में आपके पार्टनर अक्सर रहते हैं। दिन रात वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ होंगे तो आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ किस तरह का होगा, वो आपके बारे में इस पॉइंट पर भी सोच रहे हैं। वो आपको अपने बहुत करीब मानते हैं। उनका ये भी मानना है कि चाहे आज आप दोनों के बीच में जितना मर्जी फिजिकली फासला बढ़ गया हो, लेकिन आत्मिक तौर पर आप दोनों आज भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आप दोनों फ्यूचर में एक दूसरे के साथ ही होंगे। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि अगर अभी के अभी आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करते हैं, तो आपके पास इतने ज़्यादा सवाल होंगे कि आपके पार्टनर आपके उन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। आपकी हर एक बात को आपके पार्टनर मान सकते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर की हर एक बात को झूठ ही मानेंगे। तो अपोजिंग एनर्जीज चल रही हैं, ये बात आपके पार्टनर भी जानते हैं। इसलिए वो कुछ वक्त ले रहे हैं, वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनसे इस रिश्ते में कहाँ गलती हुई, उन्होंने क्यों आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया। इस सारी चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और बहुत शांति से इस चीज़ को डील करना चाहते हैं। जल्दबाजी आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनकी जल्दबाजी ने ही उनकी लाइफ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, और अब भी अगर आपके पार्टनर ने जल्दबाजी की तो ये रिश्ता हमेशा के लिए वो खो बैठेंगे, और इस रिश्ते को वो खोना नहीं चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही तरस रहे हैं अपने पार्टनर से बात करने के लिए? वो भी आपसे क्लियरली बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, अपने दिल का हाल आपके सामने बयां करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपसे बात करना वो मिस करते हैं। वो ये चीज़ मिस करते हैं कि किस तरह से बिना किसी एप्रीहेंशन की एनर्जीज में एंटर किए वो आपके साथ अपनी हर एक चीज़ें शेयर किया करते थे। वो आपकी वॉइस को मिस करते हैं, जब आप रात रात तक बात किया करते थे, वो बातें आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जीज आपके पार्टनर भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये भी उनकी इंटेंशन में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ जस्टिफिकेशन कार्ड्स निकालेंगे कि आपके पार्टनर क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसे और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि आप दोनों इस टाइम पर बहुत ही अलग एनर्जीज में हैं। वो बात कुछ करेंगे, आप समझेंगे कुछ, और आपको कन्विंस कर पाना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। अगर वो आपको कन्विंस करने की कोशिश भी करेंगे तो आप उनके बारे में अपनी एक अलग ही राय बना लेंगे। तो आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप में अपना पार्ट पहले प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ताकि उनकी कन्विंसिंग पावर से आप उनके फैक्ट्स को समझ पाए। ठीक है, तो इसलिए वो आपसे अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर क्या इमेजिन करते रहते हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या इमेजिनेशन की एनर्जीज है आपके पार्टनर की? एक्चुअली आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आप उन्हें धोखेबाज मानते हैं। आपके पार्टनर ना अपनी इस इमेज को क्लीन करना चाहते हैं, और वो ये चीज़ सोचते हैं कि जब वो अपनी इमेज आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर लेंगे तो आप किस तरह से उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, किस तरह से आप दोनों के बीच में दोबारा से मीठी मीठी बातें होंगी, किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर की एनर्जीज को सेटल करेंगे, किस तरह से आप अपने प्रॉमिसेस को एक दूसरे के साथ फुलफिल करेंगे। आपके पार्टनर अक्सर उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। ओके, किस तरह का इमोशनल बैगेज आपके पार्टनर कैरी कर रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या इमोशनल बैगेज है आपके पार्टनर का, आइए जानने की कोशिश करते हैं।
आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दी, उसके बाद आपके पार्टनर अपनी कमिटमेंट से मुकर गए या फिर वो आपको कमिटमेंट दे ही नहीं पाई, ये सबसे बड़ा इमोशनल बैगेज है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपके पार्टनर कमिटमेंट से भाग रहे हैं, तो इस चीज़ का पछतावा आपके पार्टनर को भी है। वो आपको सच में क्लियरली कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, वो आपसे भाग नहीं रहे हैं, वो आपको सबके सामने अपनाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा उनका इमोशनल बैगेज है कि ऐसे करके ही वो आप का विश्वास जीत सकते हैं। आइए समझते हैं अब कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज है, इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन है कि गलती उनकी ही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको ब्लेम किया। द नेक्स्ट इज, आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। आपके पार्टनर सोचते हैं काश वो आपको एक बेटर रिलेशनशिप ऑफर कर पाते, काश वो अपने जज्बातों को आपके सामने बहुत क्लियरली रखते, काश वो आपको प्रायोरिटाइज उस टाइम पर कर पाते जिस टाइम पर आपके पार्टनर की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। आई वॉन्ट टू फॉलो इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। आपके पार्टनर आपसे ही बार बार प्यार करना चाहते हैं, उन्होंने इस प्यार पर, इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं किया है। आई एम नॉट ओवर यू। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं चुके हैं, आपके पार्टनर आज भी आपको याद करते हैं, उन्होंने आपको अपना पास नहीं माना है। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। आपके पार्टनर तो आप दोनों के सपनों पर इकट्ठे मिलकर काम करना चाहते हैं। जो प्रॉमिसेस आप दोनों ने एक दूसरे को किए, उन प्रॉमिसेस को आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर निभाना चाहते हैं। उन्हें पता है उनसे ऐसी गलतियां हुई हैं जिन्हें आप इजीली माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को उम्मीद है कि वो इस रिलेशनशिप को बहुत ही बेहतरीन बना पाएंगे, अपने आप को आपके सामने साबित कर पाएंगे। तो आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपको लेकर पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर की इंटेंशंस इतनी पॉजिटिव होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। कार्ड की सिलेक्शन आपको किस तरह से करनी है, अपनी आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए, अपने आप को काम डाउन कर लीजिए और कोई भी एक कार्ड चूज कर लीजिए। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है कार्ड को चूज करने से पहले, तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं। उसके बाद दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए। आंखें बंद करने पर जिस भी कार्ड की तरफ आपका ध्यान ज्यादा खिंचता है, वो कार्ड आप चूज कर सकते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर ना अपने गिल्ट की एनर्जीज की वजह से कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में उनकी वजह से क्रिएट हुई है और उन्होंने आपको एक एब्यूजिव रिलेशनशिप दिया है, तो वो इस चीज से उभर नहीं पा रहे हैं। इसलिए इतनी प्योर इंटेंशंस होते हुए भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर अपने पार्टनर की एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन। ओके, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही है, आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रही है। आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट ये थर्ड पार्टी कर चुकी है। इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। जब तक इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन नहीं होगी, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। उसके लिए आपको अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को जानने की जरूरत है। आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस जानकर अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पर, मेल पर रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, सो अपने रिलेशनशिप को समझिए एंड अकॉर्डिंगली एक्शन लेकर आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों
को लेकर क्लैरिटी मिली होगी, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।